यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 32 अध्याय, उसका जो हम 1 पद से लेकर के हम 2 तक देखते हैं। इस प्रकार से लिखा है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। और हम आगे इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। यहाँ देखते हैं प्रियो कि जब मूसा जो है परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए पर्वत पे जा चुका था और उसके आने में जब विलंब हो रहा था, तब जो है इस्राएली लोग जो है व्याकुल हो उठे और आकर के हारून के पास कहने लगे कि तू हमारे लिए जो है एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा को क्या हुआ। और हम देखते हैं कि हारून भी बड़ी सहजता के साथ उनकी बातों को मान लिया। उसको जो समझाना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि नहीं और कुछ दिन देख लेते हैं करके, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने जो है उनके साथ सहभागी हो गया और इतना ही नहीं, उसने जो है उनकी बात केवल नहीं मानी, लेकिन अपने तरफ से भी उसने क्या किया, वेदी बनाया और जो है प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से एक ऐसी परिस्थिति इस्राएलियों के जीवन में उत्पन्न हुई जो परमेश्वर को क्रोधित किया और उनके बीच में जो है मृत्यु को लेकर के आया। और उस बीच में जो है इन घटनाओं के मध्य अगर हम और आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस दिन जो है 3000 लोग जो है मारे गए। और यदि हम उससे पहले देखें तो भी उन्होंने गलती किया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको मृत्यु दंड जो है तक जाने नहीं दिया था। लेकिन ये ऐसा पाप था, कह सकते हैं, ऐसा समय ऐसा माहौल था जहाँ पे वो 3000 लोग उस दिन जो है मारे गए। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे विचार में कैसी कैसी बातें आती है, कैसी बातें उठती है, इसको हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हमने अब तक बहुत सी गलतियाँ की होंगी जिसका परिणाम हमको जो उतना भयंकर नहीं मिला होगा, लेकिन ये हमेशा की बातें नहीं है। एक दिन आता है जब हमारे जीवन से कुछ ऐसी गंभीर बातें हो जाती है जो हमारे लिए विनाश का कारण ठहरता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को हम पकड़ लें जो दाग की बारी को बिगाड़ने का काम करते हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो छोटे छोटे पाप पाए जाते हैं, यदि हम उनको समय रहते, यदि हम अपने जीवन से अलग नहीं करेंगे, तो यही पाप हमारे जीवन में क्या करेंगे, बड़े पापों को लेकर के आएंगे। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने जीवन में जो है बड़े ध्यान से देखें कि कौन कौन सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं। जब हम उनको पता चलता है कि हम जो हमारे जीवन में ये बातें हैं, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु से और आज़ाद होने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता करेगा और जो है हमारे जीवन में मदद करेगा कि हम उन पापों पर जो है जय को प्राप्त कर सकें। और यदि हम उन छोटे पापों के प्रति लापरवाह रहते हैं तो ये हमारे जीवन में एक दिन जो है बड़े ऐसे विनाश को लेकर के आएंगे जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं है। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में कि उसने भी जो है अपने जीवन में जो है चोरी करना बहुत ही छोटी सी बात समझी, और जो कुछ उस दान की थैली जो उसके पास थी, एक प्रकार से कहा जाए तो यहूदा जो है खजांची था और उसके पास जो सेवा के लिए जो धन रखा जाता था तो वो क्या करता था, उसमें से निकाल लिया करता था। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने जो इस पाप से अपने मन को नहीं फिराया। और हम देखते हैं आगे चल करके एक दिन उसने जो है 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया, दुष्टों के हाथ में पकड़वा दिया। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो है एक धर्मी पुरुष को पकड़वा के गलती किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा
एक प्रकार से कहा जाए दोष भावना ने उसको जो है जकड़ लिया कि वह जो है अपने आप को क्या किया, ख़त्म कर डाला। तो हमारे जीवन में ऐसा ना होने पाए, इसलिए आज हमको जो है अपने जीवन में पाई जाने वाली छोटी छोटी जो पाप है, जो हमारी दृष्टि में बहुत ही छोटे लगते हैं, सामान्य से लगते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ऐसा काम तो जो है सभी करते हैं और इनके बिना कैसे जो है बनेगा, ऐसा करके जो हम सोचते हैं। तो हम इन बातों से हमको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। इनके अनुसार अपने जीवन में चलना नहीं है। इच्छाएं लालसाएं जब आ भी जाती हैं तो भी इनके अनुसार हमको जो है चलना नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वो हमारी सहायता करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में पिता परमेश्वर छोटे मोटे पाप जो अपने जीवन में प्रभु जी अब तक प्रभु जी बना करके रखे हैं, प्रभु जी जिनको प्रभु जी हालेलुया प्रभु वे हल्का समझते हैं, प्रभु ये सब तो आम बात है सोचते हैं। प्रभु जी होने दे प्रभु ऐसे भाई बहनों के तो सुधीले पिता परमेश्वर इनकी आंखों को खोल, जैसा तेरा वचन कहता है उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो ताक की बारी को बिगाड़ती है। हाँ प्रभु जी, तू अपने लोगों की सहायता कर प्रभु जी, जिनको ये छोटा प्रभु जी समझते हैं, छोटा पाप समझते हैं। हाँ प्रभु, एक दिन वह प्रभु इनके जीवन में एक बड़ा नुकसान को ला सकता है। इस बात को ये समझ नहीं पाए और इन छोटे छोटे जो दिखने वाले पाप है उनसे आज़ाद होने के लिए तेरी दुहाई देने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस प्रभु आपके दास का के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी और लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर जो प्रभु आपके लिए भेंट दिया जाता है उसमें से प्रभु वो निकालता है। प्रभु एक प्रकार से कहा जाए तो वो चोरी करता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इसको वह बहुत ही सहज बात सोचता है क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा करके सोचता है। हाँ प्रभु जी, तो इस भाई की सहायता कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मजदूर को अपनी मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर जो सेवकाई के लिए आता है प्रभु उसमें प्रभु हाथ प्रभु जी नहीं लगाने चाहिए। हाँ प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु, इस भाई की तो सहायता कर। जो भाग इसका है हाँ प्रभु ये इसको मिल जाता है, फिर भी उसके बाद भी प्रभु जी ये प्रभु जी उन धन की ओर अपने हाथ को बढ़ाता है जो तेरी सेवा के लिए दिया जाता है। प्रभु जी इस भाई की सहायता कर, इस पाप से प्रभु इसको शुद्ध कर प्रभु, इस चोरी की आत्मा से इसको शुद्ध कर प्रभु, और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी जीने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के जीवन के लिए प्रभु जी, इसके पेट में प्रभु जी हाँ प्रभु जी पथरी की समस्या पाई जाती है पिता परमेश्वर, तो इस बहन की तो सुधी ले इसी वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी इसके पेट में यीशु के नाम से बलपूर्वक प्रवेश करने पाए, और इसी वक्त मेरे प्यारे प्रभु यह पथरी यीशु के नाम से पूरी रीति से समाप्त हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से इनकी पथरी प्रभु पूरी रीति से प्रभु समाप्त हो जाए। ऐसा ही हो रहा, उसके लिए धन्यवाद। बस सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको